ये कृष्णा रिवर है और यहाँ पर दूम डैम है। 200 रुपीज़ में मुझे क्या क्या मिला है, अब स्वाद फ्लेवर सबके अलग है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ राकेश और स्वागत है आपका ट्रैवल भाई जी में। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ महाराष्ट्र के एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन में। महाराष्ट्र में छोटे छोटे हिल स्टेशन बहुत हैं, लेकिन महाबलेश्वर और पंचगिनी इनका नाम अलग है। ये बड़े हिल स्टेशनों में आते हैं। फ़िलहाल मैं पंचगिनी में हूँ और आई लव पंचगिनी का पॉइंट है ये। यहीं से पंचगिनी शुरू हो जाता है। इसके सीधे जाएंगे तो आप मार्केट देख सकते हैं और इसी पंचगिनी पॉइंट से इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पर सिडनी पॉइंट मिलेगा आपको। तो सारे पॉइंट हम विज़िट करेंगे। सिडनी पॉइंट है, पारसी पॉइंट है, उसके अलावा यहाँ का मार्केट है, उसके अलावा यहाँ पे आप एक टेबल लैंड, अच्छा टेबल लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि पंचगिनी जो है वो आप जब माउंटेन देखते हैं तो ज़्यादातर वो कोन शेप्ड माउंटेन होते हैं, इस तरह का उनका शेप होता है। लेकिन यहाँ पर ये फ्लैट है जिसे हम प्लेटो कहते हैं, तो ऊपर का पोर्शन फ्लैट होता है, इसलिए ये इसे प्लेटो कहा जाता है। तो पंचगिनी एक बहुत बड़ा प्लेटो है। इनफैक्ट एशिया में सेकंड नंबर का सबसे बड़ा प्लेटो जो है वो पंचगिनी है। पंचगिनी से हम बाद में महाबलेश्वर भी जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आज के दिन हम पंचगिनी में ही है। छोटा सा एक गाँव है, छोटा सा मार्केट है, तो आपको यहाँ घूमने के लिए एक दिन मोर देन इनफ है। अगर आप बहुत लेट पहुंचते हैं कि शाम को 5-6 बजे पहुंचते हैं तो आपको दूसरा दिन रिक्वायर हो सकता है। अगर आप यहां पर समय से सुबह 11, साढ़े 11, 12 तक पहुंच जाते हैं तो शाम तक आप लगभग सारे पॉइंट विज़िट कर पाएंगे। तो पंचगिनी के लिए आपको एक दिन रिक्वायर है। चलिए घूमते हैं पंचगिनी। फ़िलहाल इसके पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये आई लव पंचगिनी पॉइंट जो है, इसके पीछे आप जो देख पा रहे हैं ये पीछे का नज़ारा है इसके। और यहाँ से आप ये दूम डैम देख पा रहे हैं, ये डैम का पानी है। आगे से संगम भी है, कृष्णा रिवर है, वो ये पानी दोनों मिल जाते हैं, लेकिन वो हम वहाँ सिडनी पॉइंट की तरफ जाएंगे तो वहाँ से देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ से इतना ही नज़ारा देख पाएंगे। इस वक्त मैं आया हूँ सिडनी पॉइंट, बहुत फेमस पॉइंट है यहाँ पंचगिनी में। और पंचगिनी के टॉप 2 या 3 पॉइंट्स ही 3 पॉइंट्स ही हैं ऐसे देखे तो। पारसी पॉइंट है, ये सिडनी पॉइंट है, और उसके अलावा पठार जो है जिसे टेबल टॉप कहा जाता है, टेबल लैंड कहा जाता है। तो यहाँ से देखिए विजुअल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये कृष्णा रिवर है और यहाँ पर दूम डैम है। तो ये दोनों यहीं पर मिलते हैं, एक तरह का संगम है, लेकिन 2 रिवर का नहीं है बल्कि एक डैम और एक रिवर। तो यहाँ पर इसे संगम भी कहा जाता है। और लोकेशन बहुत खूबसूरत है। ये सारे पठार आप देख पा रहे हैं और माउंटेन्स आप देखेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ से दिखेगा भी कि ये इस तरह के कोन शेप माउंटेन नहीं है, ये फ्लैट माउंटेन्स है, ऊपर से पूरी पठार है। सिडनी पॉइंट के बाद अब मैं आया हूँ पंचगनी के मार्केट में। इस वक्त दोपहर के लगभग 2 बज चुके हैं, तो इस वक्त लंच का टाइम हुआ है। आगे के जो पॉइंट्स है वो लगभग शाम को हम जाएंगे 4:30-5 के आसपास। तो मुझे लगता है हम सनसेट भी देख पाएंगे जब हम पठार पर जाएंगे, टेबल लैंड पर जाएंगे। तो इस वक्त लंच के लिए पंचगनी में वैसे तो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स काफ़ी है। नॉन वेजिटेरियन के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेज के लिए थोड़े से ऑप्शंस कम है। उसमें भी एक पुरोहित रेस्टोरेंट है, वो काफ़ी चलता है यहाँ पर। और पुरोहित रेस्टोरेंट में आपको वेज में सारी चीज़ें, पंजाबी, चाइनीज़ वगैरह, साउथ इंडियन वगैरह सब मिल जाएगा। और उन्हीं का एक सेक्शन यहाँ पर पुरोहित थाली भी है, जहाँ पर गुजराती थाली बड़ी मशहूर है। तो चलिए पहले यहाँ पर पुरोहित में जाकर हम लंच करते हैं और उसके बाद आगे का प्रोग्राम कहाँ जाना है वो डिसाइड करेंगे। आइए। इस वक्त मैं आया हूँ पुरोहित लंच होम और यहाँ पर गुजराती थाली बड़ी मशहूर है। मैंने आपको बताया था 2 रेस्टोरेंट है। एक रेस्टोरेंट इनका अभी नया है, नया यानी उसको भी लगभग 26 साल हो चुके हैं। और ये इनका पुराना रेस्टोरेंट है जिसको लगभग 50 साल 47 ईयर्स अबव हो चुके हैं, 50 साल लगभग हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्योंकि गुजराती क्राउड काफ़ी बड़ी तादाद में आता है तो ये थाली भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब मैंने अपने लिए एक थाली मंगाई है, प्राइस है इसके 200। और 200 रुपीज़ में मुझे क्या क्या मिला है आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये सेव गाठिया है एक्चुअली,
गाठिया और टमाटर की सब्ज़ी है, जो एक तरह से जो हम सेव टमाटर कहते हैं वही सब्ज़ी है। और ये आलू की सब्ज़ी है। मैंने एक्चुअली जैन थाली मंगवाई है, इसलिए इसमें कुछ अलग सब्ज़ियाँ आई है। ये जैन थाली है। जैन फूड भी यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है। ये कड़ी है, गुजराती कड़ी, जो थोड़ी सी स्वीट होगी डेफिनेटली। और ये गुजराती दाल है, इसमें भी हल्का सा मिठास होगा। कर्ड दिया है, रायता दिया है इस तरफ इन्होंने। ये ओनियन टोमेटो सलाद है, एक पापड़ मिला है, और 1 2 3 और 4 चपाती मिली है, यानी एक आदमी के लिए तो इनफ ये मिला है। तो चलिए मैं ये स्टार्ट करता हूँ। और आप भी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए। ये मेन मार्केट है, तो थोड़ी सी पार्किंग की आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आपके पास स्कूटर वगैरह है तो ठीक है, अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको थोड़ा आगे पीछे पार करना पड़ सकता है। और अगर पीक सीज़न में आते हैं तब बहुत दिक्कत होगी। बाय वॉक आप थोड़ा चल ले 200-300 मीटर तो ज़्यादा अच्छी बात है, इसमें आपको असुविधा नहीं होगी। तो चलिए ये थाली स्टार्ट करता हूँ। और मैं शुरुआत दही वगैरह से तो नहीं करूँगा, क्योंकि ये दही जो है ये तो कॉमन सा स्वाद होता है। और ये ज़रूर मैं इस सेव और टमाटर की सब्ज़ी से शुरू करता हूँ। इसमें जो सॉफ्ट बेसन के गाठी आते हैं वो है, और हल्का है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। नज़र ज़रूर आ रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगा, बाकी स्टिल मैनेजेबल है। ऐसा कोई आपको तकलीफ़ हो वैसा कोई स्वाद नहीं है। तो चलिए अभी आलू की सब्ज़ी ना लेके ये दाल टेस्ट करता हूँ मैं। बिल्कुल गुजरात का स्वाद है। इस जगह पे आपको प्रॉपर ऑथेंटिक गुजराती थाली जो है उसका स्वाद मिल रहा है। कढ़ी ओवर मीठी नहीं है, बहुत अच्छी है। दाल स्वीट है, लेकिन स्टिल टेस्ट बहुत अच्छा है। और ये मैंने आपको बता ही दिया। तो मैं ये सब ख़त्म करता हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा है। तो 4 रोटी है, बहुत ज़्यादा है, उसको ख़त्म जैसे तैसे करते हैं और यहाँ से फिर आगे चलेंगे। वैसे ये थाली अनलिमिटेड नहीं है और इसका प्राइस 200 है, लेकिन उसके अलावा आपको अगर एक्स्ट्रास चाहिए तो यहाँ पर एक्स्ट्रास के प्राइस लिखे हैं। जैसे वेजिटेबल चाहिए तो 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा होंगे, चपाती चाहिए तो 15 रुपीज़ है, इस तरह के ये प्राइस लिखे हैं। स्वीट्स आपको चाहिए तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डर दे सकते हैं। उसके अलावा लस्सी और मिल्क शेक भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए ये सब ख़त्म करते हैं और फिर अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा एक ही पॉइंट हुआ है। हम शाम के लगभग 4:30-5 बजे दूसरे पॉइंट से विज़िट करेंगे। यहाँ पर एक टेंपल भी है, अगर हो सका तो। बहुत बड़ा टेंपल नहीं है, लेकिन वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। तो लंच हमारा हो गया है और अब मैं आया हूँ, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है। आप अगर आ रहे हैं टूवर्ड्स पंचगिनी आ रहे हैं और आई लव पंचगिनी का जो मैंने आपको बताया था वो जगह से थोड़ा सा आगे आते हैं तो लेफ़्ट साइड में ये कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर SBI बैंक है, IDBI बैंक है। और इस कॉम्प्लेक्स में मैंने जो आपको पुरोहित थाली अभी जो हमने लंच किया, उनका वो जो रेस्टोरेंट था पुराना, ये जो 26 साल पुराना रेस्टोरेंट है वो वहाँ पर है, देखिए, पुरोहित नमस्ते के नाम से। और वहाँ पर थाली के अलावा दूसरी सारी चीज़ें मिलती है। पुरोहित नमस्ते रेस्टोरेंट के बिल्कुल करीब में है यहाँ पर धनंजय। ये धनंजय दरअसल चना स्टोर है। जिस तरह हम भरूच जाते हैं, गुजरात के भरूच में सिंग बड़े फेमस है। सिंग वहाँ पर उगते नहीं है, लेकिन वहाँ पर रोस्ट होते हैं और वहाँ के सिंग शुरू से काफ़ी मशहूर है। उसी तरह यहाँ पर चने बड़े मशहूर है और चने यहाँ पर फ्लेवर्ड चने होते हैं। चने आते बाहर से हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक तरह से रोस्ट किया जाता है, भुना जाता है और उसके बाद इसमें फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। तो आइए ये धनंजय स्टोर विज़िट करते हैं। लगभग 60 साल से ज़्यादा 63-64 ईयर्स हो गए इस स्टोर को और बड़ा मशहूर स्टोर है यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्या क्या वेराइटी के चने यहाँ पर अवेलेबल है। पंचगिनी महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरीज़ के लिए तो बहुत फेमस है ही, सब जानते हैं, लेकिन चने के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर है ये जगह। तो आप यहाँ आते हैं तो चने ज़रूर ले जा सकते हैं। चलिए देखते हैं।
ये यहाँ पर शॉप के बाहर यहाँ पर इसमें चने रोस्ट किए जाते हैं, भुना जाता है उन्हें। और इस वक्त ये बंद है, शाम को डेली शाम का इनका समय है, शाम के वक्त यहाँ पर ये काम चलता है। और स्टोर के अंदर चलते हैं। ये इस तरह से यहाँ पर पैक होता है और पैक इस तरह से पैकेट्स बनाए जाते हैं, उसके बाद इस स्टोर में ये सेल होते हैं। चने के अलावा यहाँ पर वैरायटी ऑफ नमकीन्स भी है और मखानाज के भी काफ़ी वैरायटीज़ आपको देखने मिलेगी। चलिए अंदर देखते हैं। ये स्टोर में अंदर आने के बाद ये देखिए इन्होंने सैंपल्स रखे हैं यहाँ पर, और ये काफ़ी फ्लेवर्स है इसमें। ये देखिए जैसे ये वाला है, ये डायबिटिक चना है। अच्छा, डायबिटिक यानी ये बिल्कुल अच्छा विदाउट सॉल्ट एंड विदाउट अच्छा स्किन। अच्छा, इसके ऊपर के छिलके उतार दिए गए हैं और इसमें सॉल्ट भी नहीं है, यानी बिल्कुल प्लेन चने हैं। और ये वाला जैगरी चना है। अच्छा, ये जैगरी चना, ये सॉल्टेड चना, इसमें छिलके भी हैं। उसके अलावा देखिए ये हल्दी है, ये कच्ची कैरी फ्लेवर्ड है, ये चाट मसाला, ये हिंग जीरा, पुदीना, चटपटा, चीज़ फ्लेवर चना। इतने वैरायटी ऑफ चने शायद मैंने तो कभी देखे नहीं आज तक। नींबू पुदीना। अच्छा, शेज़वान बच्चों को ज़्यादा पसंद है, शेज़वान और टोमेटो। चॉकलेट फ्लेवर है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये ग्रीन चटनी चना, लेमन है, गार्लिक है, क्रीम एंड ऑनियन। अच्छा, स्मोकी बारबेक्यू भी है। अच्छा, इसमें चॉकलेट फ्लेवर नहीं आते हैं। अच्छा, तो इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ये देख सकते हैं सारे इस तरीके के पैकेट्स हैं। क्या प्राइस है वैसे इनके? ये सर 180 ग्राम का 90 में आएगा। 180 ग्राम 90 रुपीज़। अच्छा, 450 का भी 450 ग्राम का भी आता है। अच्छा, 200 रुपीज़ 220 प्राइस है। अच्छा, आफ्टर डिस्काउंट 200 रुपीज़। तो इसमें कोई भी फ्लेवर लो, सबका प्राइस एक ही है। अच्छा, तो ये सारे फ्लेवर हैं जो सभी यानी प्राइस सबका एक ही है। उसके अलावा ये पीनट्स भी है डाइजेशन के लिए, जीरा गोली, अनारदाना, ये 5 चक्के, इमली लड्डू है। अच्छा, ये सारे पीनट्स हैं। ये देखिए वैरायटी ऑफ पीनट्स है और इसमें भी बहुत सारे फ्लेवर आपको मिल जाएंगे। छोले, काबुली चना जाता है इसमें, सॉल्टेड, अच्छा, मसाला छोले। ये काबुली चना है, ये वाला। हाँ, ये देखिए ये वो जो बड़े वाले जो आते हैं, जनरली चना मसाले की सब्ज़ी बनती है, वो काबुली चने हैं ये। और इनमें भी ये सारे फ्लेवर्स अवेलेबल है। पीनट्स में मसाला पीनट्स है, विदाउट स्किन है। अच्छा, ये स्पेशल पीनट्स है, बॉईल करके रोस्ट किया है। अच्छा, ये स्पेशल पीनट्स, ये देखिए। बॉइल्ड एंड रोस्टेड है। ये देखिए ये जो है इन्हें बॉईल करने के बाद फिर रोस्ट किया गया है। देखता हूँ। इसका नॉर्मली जो रोस्टेड आते हैं उनसे थोड़ा सा स्वाद इसका अलग है। पहले बॉईल करते हैं फिर इन्हें ड्राई कर देते हैं। नहीं, अच्छा टेस्ट नहीं। ये गावरन पीनट्स है, देसी आते हैं, खाने में नेचुरल स्वीट लगते हैं। अच्छा, ये गावरन यानी जो लोकल पीनट्स होते हैं, जो देसी सिंग बोलते हैं, वो है। सॉल्टेड है ये भी। पीनट्स ज़रूर है, लेकिन स्वाद फ्लेवर सबके अलग है। आप थोड़े थोड़े सब लेकर जाइएगा यहाँ से, क्योंकि 2 फ्लेवर लेंगे तो आपको भी लगेगा कि मैंने ये नहीं खाया, वो नहीं खाया। तो इन्होंने छोटी पैकिंग में भी रखे हैं। सबसे स्मॉल पैकिंग कितने की है? ये तो 200 ग्राम। अच्छा, 200 ग्राम में है। हाँ, अब इसमें अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा फ्लेवर लेना है, बहुत सारे फ्लेवर हैं, तो डेफिनेटली आपको समझ नहीं आएगा। तो इन्होंने एक कॉम्बो भी बना रखा है। 45 ग्राम्स का 45 ग्राम का एक पैक है और इसमें इस तरीके के 6 पैकेट है। अब मेरे पास में जो है उसमें देखिए ये पेरी पेरी मिल जाएगा आपको, हिंग जीरा मिल जाएगा, ये चाट मसाला है, गार्लिक है, पुदीना है, और शायद बीच में एक और है जो क्रीम एंड ऑनियन। तो ये 6 फ्लेवर आपको इस एक पैक में मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी एक चीज़ है। और उसके अलावा देखिए नमकीन्स हैं और मखाना है इस तरफ, और इनमें भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इस जगह तो आपको आना ही चाहिए। कुछ स्ट्रॉबेरीज़ जैसा मैंने कहा बड़ी फेमस है, लेकिन चना कितना फेमस है इस तरफ लोगों का ध्यान शायद कम जाता है। पंचगिनी आने के बाद, पंचगिनी आते हैं तो चना भी ज़रूर ख़रीदिए। इस तरह के फ्लेवर्ड चने आपको मेरे अंदाजे से बड़े सिटीज़ में भी नहीं मिलेंगे।
इस वक्त मैं आया हूँ घाटसाई माता मंदिर। ये मंदिर का कॉम्प्लेक्स है, पीछे आप देख सकते हैं। वैसे तो अगर आप सिडनी पॉइंट जाते हैं तो सिडनी पॉइंट से तुरंत इस मंदिर पे आएंगे तो ज़्यादा उस रूट में है, ये थोड़ा सा आगे जाके फ्रंट डायरेक्शन में, लेकिन उसके पास में ही है। लेकिन लंच करना था इसलिए हम मार्केट गए, जो ज़्यादा दूर नहीं था, आधा किलोमीटर आगे है, और फिर हम वापस यहाँ पर आए। तो मंदिर इस वक्त दोपहर का समय है, इसलिए लोग यहाँ पर है नहीं। वैसे मोस्टली फरवरी मंथ में, माघ मंथ के आसपास हिंदी में कहें तो, उस वक्त में लोग यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और एक तरह का जतरा सा लगता है, मेला सा लग जाता है। लोग यात्रा करके आते हैं आसपास के गांवों से। इस मंदिर में जो माताजी हैं उसमें लोग बहुत पहले से उनको पूजते आए हैं। जब इतना डेवलपमेंट यहाँ नहीं था, पूरा ये जंगल था, तो जंगल में आने जाने में व्यक्ति सेफ़ रहे, किसी तरह का कोई ख़तरा ना हो, जान माल का नुकसान ना हो, तो हमेशा पहले इस मंदिर में आके यहाँ पर दर्शन करके उसके बाद आसपास में जहाँ जाना होता था वहाँ जाते थे, ताकि वो सुरक्षित रहे। तो बड़ा फेमस है ये भी टेम्पल, यहाँ पर लोग काफ़ी आते हैं। चलिए अंदर चल कर देखते हैं, दर्शन करते हैं।